नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ने आज की क्लास के थंबनेल में देखा होगा कि आज हम भारतीय संविधान के विभिन्न 22 भागों और अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के भाग से। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में आखिर भाग हैं कितने। तो चाहे मूल संविधान की बात की जाए, चाहे वर्तमान संविधान की बात की जाए, अभी भी हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भागों की बात की गई? कुल 22 भागों की। इसमें हम भाग एक में क्या पढ़ते हैं? भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में चर्चा की गई है। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित राज्य संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में जो प्रावधान है, वो भारतीय संविधान के भाग एक में है। जबकि भाग दो में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए। भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जबकि भाग तीन की बात की जाए तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग तीन में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कुल अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए 6, पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार में शामिल था, वर्तमान में वह अब अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बन गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग पांच की। भाग पांच में हम बात करेंगे संघ यानी कि यूनियन की। भाग पांच में यूनियन की बात की जाएगी, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 52 से 151 तक विस्तारित है। इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और उच्चतम न्यायालय, इन सभी प्रावधानों की बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए भाग 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्य के संबंध में बात कही गई है। भाग 6 में राज्य, जैसे भाग 5 में हमने पढ़ा यूनियन यानी कि संघ के विषय में बात कही गई थी, उसी तरीके से भाग 6 में राज्य यानी कि स्टेट के संबंध में बात कही गई, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 152 से 237 तक विस्तारित है, जिसमें हम बात करेंगे राज्यपाल की बात करेंगे, उसके बाद हम हाईकोर्ट की बात करेंगे, विधानमंडल की बात करेंगे। इन सब चीजों का वर्णन भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक विस्तारित है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, भाग 7 हमारे संविधान में निरसित यानी कि हटाया जाने वाला भाग कौन सा है? भाग 7। भाग 7 को हमारे संविधान से निरसित किया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 237 में था, उसको वर्तमान में निरसित कर दिया गया, यानी कि भारतीय संविधान के भागों से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 8 की। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में बात की गई है। यूनियन टेरिटरीज के विषय में बात भाग 8 में की गई है, जो अनुच्छेद 239 से 243 तक विस्तारित है। तो भाग 8 में क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज। फिर भाग 9, भाग 9 में पंचायतों की बात की गई। हमारी पंचायती राज प्रणाली की बात भाग 9 में की गई है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कि कुल 15 अनुच्छेदों में, जिसके प्रावधान कुल 15 अनुच्छेदों में किए गए और भाग 9 के तहत किए गए। उसके बाद आता है भाग 9 ए। भाग 9 ए, इसमें नगर पालिका यानी कि नगर निकाय के संबंधित प्रावधान भाग 9 ए में किए गए। फिर आता है भाग 10, एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भाग 10 में प्रावधान है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक विस्तृत है। अनुच्छेद 244 और 244 ए किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के जो कुछ प्रावधान है, वो भाग 10 में दिए गए। उसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों की बात, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, इन संबंधों के बारे में जब आगे हम भाग 11 को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, उस समय आपको बताएंगे। तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तारित है। उसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 में बात की गई वित्त, संपत्ति और संविदाएं, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। तो भाग 12 के तहत वित्त, संपत्ति, संविदाएं। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपके लिए पूरा बनेगा, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 के तहत जब मैं आपको वित्त आयोग पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अनुच्छेद 301। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो वही अधिकार 301 के तहत शामिल है। तो संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार हो गया, अनुच्छेद 301 के तहत शामिल है। फिर आता है भाग 13, जिसमें व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई। अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य व्यापार, वाणिज्य एवं समागम भाग 13 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। जबकि बात अगर भाग 14 की जाए तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि जो नागरिक सेवाओं की बात,
चाहे वो संघ के अधीन हो चाहे राज्यों के अधीन हो, भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में की गई है। अनुच्छेद 308 से 323 के बीच भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात कही गई है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 ए तक विस्तारित है। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक विस्तारित भाग 15 में किस चीज का जिक्र है? निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 ए तक विस्तारित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ऐसे आयोग जो बनाए गए हैं वो 330 से 342 के अनुच्छेदों के मध्य में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं। जब भाग 16 को हम विस्तृत आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा भाग 16 में की गई है। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हमारा भाग 17 विस्तारित है, जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए। इसमें आपको हम राजभाषा आयोग इन सब चीजों के बारे में जब भाग 17 पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे उसमें। फिर भाग 18 आपातकाल, 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच भाग 18 के तहत आपातकाल की चर्चा की गई। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जबकि अगर आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन की बात होगी तो कहां से लिया गया था? जर्मनी के वाइमर से, यानी कि जर्मनी के संविधान से लिया गया था। तो इसमें हम भाग 18 में पढ़ेंगे आपातकाल के संबंध में, जिसमें हम कुल 3 तरीके के आपातकाल पढ़ते हैं। कितने तरीके के? कुल 3 तरीके के आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में हम विस्तृत इसमें पढ़ेंगे। भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367। फिर हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भाग 20 जो कि संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भारतीय संविधान के भाग 20 में। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो वहां पे क्या था? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन के प्रावधान लिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत रखे गए। फिर भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, बहुत महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए, 369 से अनुच्छेद 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो भारतीय संविधान में जो कुल 22 भाग है उनके विषय में हमने यहाँ का संक्षेप में चर्चा की, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आपको एक एक भाग करके अगले वीडियोस में पढ़ाएंगे। तो आज हमने जो 22 भागों की बात की उनमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग में मार्क कर देता हूँ। एक तो हमको सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पढ़ना है, फिर डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और ऐसे ही लगभग जो 22 भाग हैं उसमें लगभग 14-15 भाग ऐसे हैं जो हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी क्रम में आज मैंने दूसरा टॉपिक लिया है अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो जब मूल संविधान की बात की जाएगी, अगर मूल संविधान की बात की जाएगी तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान की बात करते हैं तो कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो उन्हीं 12 अनुसूचियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ की बात पहली अनुसूची में की गई है। अगर दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का जिक्र भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया। फिर तीसरी अनुसूची में शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के विषय में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। यहां से बस यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि शपथ संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। उसके बाद अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख के विषय में अगर आपसे प्रावधान पूछता है तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में है। फिर अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में विशेष प्रावधान। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में विशेष प्रावधान
हमारे संविधान की अनुसूची कौन सी? अनुसूची 6 में इसके प्रावधान दिए गए। अभी जो आरओ का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से किन राज्यों के विषय में, किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है? तो वहां पे हमारा आंसर क्या था? असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। इसकी हमने, मेरे पास एक शार्ट ट्रिक है कि ATMM, ATMM आप याद कर सकते हैं। ATMM से आप इसको याद कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में दिए गए हैं। फिर अनुसूची 7, अनुसूची 7 में 3 सूचियों के बारे में, 3 सूचियों का कहां पे जिक्र किया गया? अनुसूची 4 में। अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में 3 सूचियों के विषय में प्रावधान दिया गया। तो ये 3 सूचियां कौन कौन सी और ये 3 सूचियां क्यों क्यों बनी थी? क्योंकि इसका रीजन ये था कि विभिन्न स्तर पर केंद्र व राज्य के बीच कार्यों के बंटवारे को लेकर इन विभिन्न सूचियों का निर्माण हुआ था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है कि संघ सूची में ये जिम्मेदारी केंद्र की होती है कि जो संघ सूची में विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। जबकि अगर बात हम समवर्ती सूची की करें तो समवर्ती सूची पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में हमेशा केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आती है 8वीं सूची, 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख, जो भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया। फिर यहाँ से ये तो 8 तक, 1 से लेके 8 तक, अनुसूची 1 से अनुसूची 8 तक हमारे भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन उसके बाद जैसे अनुसूची 9 है, तो अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, जिसमें भूमि सुधार कानून संबंधी प्रावधान है। तो भूमि सुधार कानून संबंधी प्रावधान अनुसूची 9 में। अगर आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 9 में है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि अनुसूची 9 भारतीय संविधान के किस संशोधन से शामिल हुई? तो प्रथम पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार कानून और अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। फिर अनुसूची 10, अनुसूची 10 में दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान है। अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान है, दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान। दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होना, इसी को दल बदल कहते हैं। इसको रोकने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में किया गया। अच्छा, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 है, इसको 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत यहाँ पे शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में शामिल की गई। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची, जिसमें बात की गई है पंचायती राज की। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायती राज से संबंधित विषयों को रखा गया। अच्छा, ये जब आपके जो 73वें संविधान संशोधन 1992 से इस अनुसूची का प्रावधान यहाँ पे किया गया, तो ये लागू कब से हुई है? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रावधान लागू हो गए थे। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में नगर निकाय संबंधी प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय संबंधी प्रावधान है और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, या कहीं 1992 लिखा रहता है, कहीं 1993, तो 74वें संविधान संशोधन 1992/1993 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की मूल 8 अनुसूचियां और जो विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 4 अन्य सूचियां, यानी कि कुल 12 अनुसूचियों के विषय में जो भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बनने वाले क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने 7वीं अनुसूची में पढ़ा था कि 3 सूचियों की बात की गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संघ सूची में कौन से विषय रखे गए थे, राज्य सूची में कौन से विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची के विषय में कौन से विषय रखे थे, कितने विषय रखे गए थे और कौन से विषय थे? तो अगर हम बात संघ सूची की करें तो इसमें विदेशी मामले किसके अंतर्गत आएंगे? संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत। इन पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। उसे देखिए, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और जनगणना, विदेशी मामले,
रेलवे, बैंकिंग, रक्षा एवं जनगणना इनके संबंधी प्रावधान इसमें रखे गए संघ सूची में, और कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? केंद्र सरकार की। अगर बात हम राज्य सूची की करें, जिसमें पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि एवं जेल, पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि एवं जेल, इनका प्रावधान राज्य सूची में किया गया है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। उसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। इसमें शिक्षा, जनसंख्या, दीवानी या फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, वन एवं जीएसटी। शिक्षा, जनसंख्या, दीवानी या फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, वन और जीएसटी, इनके विषय में कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास भी होगी और राज्य के पास भी होगी, क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए विषय हैं। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में और आज अभी पहले ही बताया है कि समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन किसी इनके बीच में किसी विवाद की स्थिति में प्राथमिकता हमेशा केंद्र के कानून को दी जाएगी। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या, दीवानी, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, वन एवं जीएसटी के विषय में प्रावधान किया गया है। वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शिक्षा, वन, माप तौल और वन्य जीव, शिक्षा, वन, माप तौल और वन्य जीव पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। शिक्षा, वन, माप तौल और वन्य जीव पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसमें शामिल किया गया, तो यहाँ से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि ये चार विषय ऐसे हैं जो कि पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब इनको समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये चार विषय आप हर हाल में याद कर लीजिएगा कि शिक्षा, वन, माप तौल और वन्य जीव। शिक्षा, वन, माप तौल और वन्य जीव जो कि पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, वर्तमान में वो समवर्ती सूची के विषय हैं। तो फिलहाल संविधान के विभिन्न 22 भागों व 12 अनुसूचियों से संबंधित जो भी प्रावधान हो सकते थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगली क्लास में अन्य विषयों पर, जैसे कि अब जहाँ तक हम प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम प्रस्तावना पे चर्चा करने के बाद भारतीय संविधान के विभिन्न भागों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ जाएँगे। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।